हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप सब लोग बेटा? मज़े में हो? मज़े में ही होगे क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। आराम से पढ़ाई पे तो उतना फोकस नहीं होगा, सो रहे होगे और मज़ा काट रहे होगे बेटा। हाँ, तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई कर लीजिए बेटा। हम आज शुरू करने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन में 12th के केमिस्ट्री में। कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एस्टर शुरू करने वाले हैं बेटा। एस्टर या एस्टर, ठीक है। अब आज एस्टर शुरू करेंगे बेटा। तो एस्टर जो होता है आपका, अब एस्टर में हम यहाँ पर 5 प्रकार के केमिकल कंपाउंड, 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं बेटा। 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। अब वही यहाँ पर होगा जो उसमें बना था बेटा। अगला क्या पढ़े थे हम बेटा? बताइए मेरे मुन्ना, जो अगला पढ़े थे, ठीक है, वही वाला इसमें भी सेम था एस्टर। जो आप ग्रिग्नाट अपकर्मक पढ़े हो ना, ग्रिग्नाट अपकर्मक, वहां पर भी 5 बन रहे थे, यहाँ पर भी 5 बनेंगे बेटा। 5 केमिकल रिएक्शन इसके भी होंगे सेम, ठीक है। तो इस एस्टर में कौन कौन से 5 होते हैं बेटा? एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, एसीटोफिनोन अपक्रिया और बेंजोफिनोन अपक्रिया मेरे लाला, ठीक है। सेम जैसे ग्रिग्नाट अपकर्मक में हो रहे थे, ठीक है, 5 प्रकार की अपक्रिया, वही 5 यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। अब वो 5 कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, एस्टर क्या है, इसको आज हम सीखेंगे एकदम बेसिक। ध्यान दो बेटा, देखो एस्टर बेटा, जब किसी भी कार्बन कंपाउंड से, ठीक है, डबल ऑक्सीजन समूह जुड़ जाए और यहां पर कोई एक समूह, और यहां पर जो समूह आया है इसके रिफ्लेक्ट समूह एल्किल समूह जुड़ जाए। कौन सा समूह बेटा? एल्किल समूह जुड़ जाए। इस एल्किल का मतलब क्या होता है मुन्ना? CH3 होता है। क्या होता है बाबू मेरे? CH3 होता है, ठीक है। अब इसी का हम स्ट्रक्चर की बात करें मेरे बाबू, इसके स्ट्रक्चर की बात करें एस्टर की, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। ये आपका कौन सा फार्मूला है बेटा? एस्टर का है। एस्टर जिसे हम कहते हैं, ये एल्किल समूह है और ये आपका, ठीक है, एस्टर समूह, यानी कार्बन कंपाउंड से, कार्बन जो आपका ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है मुन्ना, इससे 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या हो, जुड़े हो, तो उसी समूह को हम क्या कहेंगे? एस्टर समूह कहेंगे। एस्टर या एस्टर समूह कहेंगे मुन्ना। ये चीज आप ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एस्टर का फार्मूला ये भी बोला जाता है फार्मिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं HCOOH। ये बेटा एस्टर है, ये भी एस्टर है आपका। एस्टर की बात करें अगर, इसका बॉन्ड यहाँ पर देखो, यहाँ से भी डबल COO समूह जुड़ा हुआ है। किससे बेटा? किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। कार्बन कंपाउंड से जब 2 ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़ जाए तो उसी को हम कौन सा समूह कहेंगे? एस्टर समूह कहेंगे। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर भी H होगा। एस्टर, ये भी एस्टर है। एस्टर की समूह का बात करें तो बेटा CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट। कौन सा समूह है बेटा? एथिल एसीटेट। ये भी एक एस्टर ही है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ना मुन्ना, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल कार्बन है और यहाँ सिंगल कार्बन से 3 हाइड्रोजन समूह है, यहाँ पर लगा दीजिए। और यहाँ से सिंगल से कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं? डबल है बेटा। यहाँ से डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन है सिंगल से, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ये बेटा एथिल एसीटेट है। ये भी एस्टर है। क्या है बेटा? एस्टर है मेरे लाला, ये भी एस्टर है। कहोगे क्या सर जी और एस्टर है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन समूह से 2 ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़े हैं बेटा।
देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन कंपाउंड, जैसे आपका हम बता दें एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी कौन सा है बेटा, एस्टर समूह है। क्या है, एस्टर है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड से कार्बन और सॉरी एक कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH, ये है, ये भी एस्टर है। मिथाइल एसीटेट बेटा CH3COO CH3 ये भी एस्टर समूह है, मिथाइल एसीटेट। इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करें मिथाइल एसीटेट की तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर कार्बन और उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, कौन से समूह है बेटा, ये सब एस्टर है। जैसे कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सब कौन से समूह है बेटा, एस्टर समूह है। ये सारे समूहों की बात कर रहे थे कि एस्टर समूह ऐसे होता है। ठीक है, मेन आपका ये है एस्टर, कौन सा है, एस्टर। ठीक है, अब इस एस्टर को किससे क्रिया कराया जाता है बेटा, ग्रिग्नाट अपकर्मक से। किससे, ग्रिग्नाट अपकर्मक से। ग्रिग्नाट अपकर्मक क्या होता है बेटा, RMgX, ये क्या है बेटा, आपका ग्रिग्नाट अपकर्मक। और ग्रिग्नाट अपकर्मक में यक्स क्या है, हाइलाइट्स। इस हाइलाइट्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ये हालोजन परिवार के एलिमेंट हैं, बहुत क्रियाशील है, बहुत क्या है, क्रियाशील है, सक्रिय एलिमेंट है। किसी भी से क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीकृत कर देते हैं, उन्हें दूसरे कंपाउंड में क्या कर देते हैं, अचयित कर देते हैं। इतना ताकतवर है ये हालोजन परिवार। ठीक है, इसीलिए इन्हें हालोजन परिवार के एलिमेंट बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है मेरे बाबू, अब जब बेटा इसे हैलोजन परिवार के एलिमेंट बोला जाता है और साथ में यहां पर एक चीज होता है आपका R, ये क्या है बेटा, CH3, क्या है, CH3R का मतलब एल्किल समूह है। एल्किल समूह का मतलब खुली श्रृंखला। कौन सा श्रृंखला बेटा, खुली श्रृंखला। ठीक है, बंद। एक ऐसे चैन ले लो, यहां से ऐसे चैन जो पहनते हो आप गले में, उसको क्या करो, तोड़ के ऐसे एकदम प्लेन कर दो, तो वो क्या हो गया बेटा, आपका खुली श्रृंखला, बंद नहीं, एक चैन के नुमा जुड़ा रहे, उसी को क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला। बताइए बेटा ये एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, जो खुली श्रृंखला होता है एलिफैटिक होता है या एरोमेटिक होता है बेटा, एलिफैटिक होता है। जो बंद श्रृंखला होते हैं वो कौन से श्रृंखला, वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं बंद, और खुली श्रृंखला एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं। तो एलिफैटिक है उसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एरोमेटिक होता है उसे AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब ये जो है आपके कौन से बेटा, ग्रिग्नाट अपकर्मक। अब ग्रिग्नाट अपकर्मक जहां होगा बेटा, इसी ग्रिग्नाट अपकर्मक के कारण यहां जितने अवक्रियाएं होंगे उन अवक्रियाओं में बेटा चार एक कंपाउंड रिएक्शन में चार कंपाउंड केमिकल्स बनेंगे बेटा। ध्यान देना, यहां पर कितने अवक्रियाएं होंगे बेटा, एस्टर के कितने अवक्रियाएं होते हैं, एस्टर में कितने अपक्रियाएं होते हैं, 5 अपक्रिया। पहला अपक्रिया का नाम है CH3CHO, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, ये एस्टल्डिहाइड अपक्रिया है। उसके बाद में दूसरा आपका CH3COCH3, ये कौन है बेटा, एसीटोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया है। उसके बाद में तीसरा है बेटा, तीसरा कौन सा अपक्रिया है बेटा, C6H5CHO, ये कौन सा अपक्रिया है बेटा, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया मुन्ना।
ठीक है। और उसके बाद में चौथा नंबर है, ठीक है, C6H5COCH3। ये कौन सा अपक्रिया है बेटा? ये आपका है एसिटोफिनोन अपक्रिया। पांचवें नंबर पे C6H5 का होल ट्वाइस CO अपक्रिया, ये क्या है बेटा? बेंजोफिनोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? बेंजोफिनोन। क्या कौन सा अपक्रिया बेटा? बेंजोफिनोन अपक्रिया है मेरे लाला। ठीक है, तो 5 प्रकार की अपक्रिया, एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, एसिटोफिनोन अपक्रिया और उसके बाद में बेंजोफिनोन अपक्रिया। अब इन पांचों अपक्रियाओं में बेटा एक अपक्रिया में 4 केमिकल कंपाउंड बनेंगे, 4 रिएक्शंस होंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखना। 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें, यानी कि 20 रिएक्शंस यहां से होंगे। कितने केमिकल रिएक्शंस बेटा? 20 रिएक्शंस होंगे। ठीक है, और 20 रिएक्शंस में एक चीज बनता है क्या बेटा अपक्रिया के दौरान? देखो, और एक चीज और भी ध्यान रखना बेटा, चारों केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया है तो सब में एस्टाल्डिहाइड बनेगा, एसीटोन अपक्रिया है तो सब में एसीटोन बनेगा, और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अपक्रिया है तो सब में बेंजल्डिहाइड बनेगा, एसिटोफिनोन है तो सब में एसिटोफिनोन बनेगा, और बेंजोफिनोन अपक्रिया है तो सब में बेंजोफिनोन अपक्रिया बनेगा ही बनेगा। और साथ में सब में क्या बनेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Mg यक्स। यक्स का मतलब तो जान ही रहे हो मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ये एलिमेंट इस पे लग जाते हैं बेटा। कौन से? ये एलिमेंट लग जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, तो एक निर्धारण करते हैं, इसका नाम क्या होगा बेटा? एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड्स। एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड्स। ठीक है बेटा, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड्स कंपाउंड है। ठीक है, ये अब इस पूरे प्रक्रम को कौन सा अपक्रिया कहेंगे? एस्टर अपक्रिया बेटा। एस्टर से क्रिया, उसी एस्टर के से क्रिया के कारण इसे एस्टर अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि एस्टर पर या ईस्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बेटा, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। और साथ में भी जो हम पांचों आपके अपक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं वो भी आपको करना पड़ेगा मेरे बाबू। तो आप साइड में हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़े बेटा। करिए इसको फटाक से। चलिए बाबू, हो चुका होगा आपका, मिटा रहे हैं इसको। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाह रहे हैं बेटा। जैसे मान लीजिए पहला कौन सा अपक्रिया ले लें, डायरेक्ट ले ही रहे हैं। ठीक है, एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया, CH3CHO। एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया बेटा। अब एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया में होगा क्या मुन्ना? यहां पर हम क्या लेंगे? एस्टाल्डिहाइड अपक्रिया में RMgX लेंगे। क्या लेंगे? RMgX लेंगे। यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन होगा मेरे लाला। अब जब ये फ्लोरीन, अब इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? CH3 होता है। और यहाँ पर इसका, यहाँ जान लो बेटा, यहाँ पर CH3 भी जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं? CH3 तो जोड़ते हैं, CH3 भी जोड़ सकते हैं R के स्थान पे। और कौन सा समूह जोड़ सकते हैं बेटा? फेनिल समूह जोड़ सकते हैं। कौन सा समूह जोड़ सकते हैं? फेनिल समूह जोड़ सकते हैं। ये आपको
कल बताए थे बेटा, ठीक है। फेनिल समूह जोड़ सकते हैं। अब इनका क्रिया किससे कराना है बेटा? एस्टर से कराना है। किससे कराना है? एस्टर। एस्टर क्या रहेगा बेटा? HCOO या HCOOR, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा? एस्टर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड R, ये होगा। अब इसमें जो ये R है, RMgX के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर 4 कंपाउंड बनेंगे। जैसे अगर यहाँ पर F जोड़े तो यहाँ पर केमिकल कंपाउंड बनेगा। पहला क्या? यहाँ पर बेटा CH3 जोड़ेंगे R के स्थान पे, तो यहाँ ले लो CH3 MgF, ये पहला ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। उसके बाद में अगला है CH3 MgCl। उसके बाद में अगला है CH3 MgBr, ब्रोमीन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में अगला है CH3 MgI, आयोडीन, ठीक है। ये कितने हैं? 4। कितने कंपाउंड हैं? 4 कंपाउंड। अब यहाँ से 4 केमिकल रिएक्शंस होंगे बेटा। ध्यान दीजिए, पहला केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, डायरेक्ट हम करा रहे हैं बेटा। अब पहले हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, और पहला केमिकल रिएक्शंस के बाद से पहला एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, उसके बाद में पहला स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह R लगा दे, ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से यहाँ पर भी क्या जोड़ दे बेटा? R जोड़ दे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? R जोड़ दे, या यहाँ पर R नहीं, यही ले लो, H ही रहने दो, ठीक है, H। उसके बाद में प्लस यहाँ ग्रिग्नार्ड अपकर्मक उठा लो, RMgEX, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बना दे बेटा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O R, ठीक है। इतना चीज गिव्स आउट। ध्यान देना बेटा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा बेटा। जो केमिकल कंपाउंड में समूह जुड़े हैं उनका अदला बदली हो जाता है। ये जो R है ये कार्बन कंपाउंड पे चला आता है, और जो OR है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे चला जाता है, यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो यानी कि H सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड वो था, ठीक है, ये टूट गया है, तो यहाँ पर आ क्या गया है बेटा? R, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या बचा है बेटा? RMgEX, R, ठीक है। वो R था बेटा, वो यहां पर हो जाएगा वो R, तो इसको हम RO भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है। MgEX। एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हाइलाइट्स, ये एक एग्जाम्पल था। अब ये था, टूट रहा है, केवल अदला बदली हो रहा है। ये वाला कंपाउंड का समूह इस पे आ जा रहा है और ये वाला इस पे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक पे चल जा रहे हैं। फिर यौगिकों का निर्धारण कर ले बेटा। जैसे पहला हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, पहला इसको उठा रहे हैं, मेथिल नहीं, पहला ग्रिग्नार्ड एस्टर समूह उठा लें, सिंगल बॉन्ड से कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, प्लस CH3 Mg, यहाँ पर फ्लोरीन समूह जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा टूट जाएंगे, ये टूटेगा, यहाँ O भी रहेगा बेटा R, ठीक है। यहां से ये टूटेगा और यहां से ये टूटेगी, ये इस पे चला जाएगा कार्बन पे, तो यहाँ बन जाएगा यस सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड से वो, ये क्या बनेगा बेटा? सॉरी CH3 बेटा, CH3 जाएगा ना, तो इस पे CH3 हो जाएगा। ये एस्टल्डिहाइड है बेटा, क्या है? एस्टल्डिहाइड।
ठीक है, और यहां पर ये चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस RO सिंगल बॉन्ड MgF। इसका नाम है एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम फ्लोराइड, और इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। दूसरा केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस CH3 मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर बनेगा वही बेटा ROMgF, जहाँ है वहां पर Cl लग जाएंगे, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा केमिकल रिएक्शन, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से O R एस्टर समूह मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स आउट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड से O CH3, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड प्लस ROMgBr। ठीक है, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चौथा है H एस्टर समूह O R प्लस CH3 MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो यहाँ एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में ROMgI। इसका नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। बेटा ये है एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए फटाक से। कर भी चुके होगे मेरे लल्लू। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं। ये हमारा एस्टल्डिहाइड अपक्रिया हो चुका बेटा, इसको मिटा रहे हैं। अगला हमारा एसीटोन अपक्रिया, मिटा रहे हैं एसीटोन अपक्रिया। यहां पर लेंगे कौन सा अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया। ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या लेंगे, एसीटोन। एसीटोन एसीटोन हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालोगे आप एसीटोन CH3CO CH3 अपक्रिया। एसीटोन अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया डाल दिए मेरे लालू मेरे बाबू। ठीक है, एसीटोन अपक्रिया डाल दिए। एसीटोन अपक्रिया डालने के पश्चात क्या करोगे, यहां पर लिखोगे ग्रिग्नाट अपकर्मक। ग्रिग्नाट अपकर्मक क्या होता है, RMgX। यक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। R का मतलब होता है CH3। ठीक है, R का मतलब होता है CH3 होता है। उसके बाद में एक चीज और ध्यान ना बेटा, यहाँ क्या लेंगे, एस्टर समूह। एस्टर समूह का, एस्टर समूह से क्रिया कराएंगे, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं एस्टर समूह का। H सिंगल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से O R, ये एस्टर समूह है। यहां से 4 कंपाउंड बनेंगे, केमिकल कंपाउंड ग्रिग्नाट अपकर्मक से। पहला मेथिल मैग्नीशियम क्या बेटा, फ्लोराइड। फिर उसके बाद में मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके बाद में मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, 4। पहला केमिकल रिएक्शन बेटा, पहला अगर मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड का क्रिया बेटा किसके साथ कराएंगे, सॉरी पहले एस्टर ले रहे हैं यार, एस्टर ले रहे बेटा, सिंगल बॉन्ड एस्टर ले, एस्टर लेंगे और क्रिया किससे कराएंगे, पहले वाले से, इससे मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से क्रिया कराएंगे, तो यहां से बेटा यहां से टूट जाएगा
और ये वाला यहां से टूट जाएगा, ये वाला इस पे चला आएगा, इस पे चला आएगा CH3 कार्बन पे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, देखो ये यहाँ से टूटा है तो यहाँ कौन आया है CH3 प्लस, ये क्या हो गया बेटा। और एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, ये जो आप यहाँ पर लियो है एस्टर, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अगर एस्टर HCOOR ले रहे हो बेटा तो फिर से आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, जबकि हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है मुन्ना, क्या बनाना है, एसीटोन। तो इसीलिए जो ये चीज है, ये कंपाउंड, यहाँ पर एस्टर लेना है, लेकिन से यहाँ पर आपको क्या लेना है, CH3 समूह लेना है बेटा। ये चीज ध्यान रखना, कौन सा समूह लेना है, CH3 एस्टर में वो चीज लेना है, ठीक है। बताएं कई प्रकार के एस्टर बनाए हैं, ठीक है, बताएं अभी बोर्ड पे जब इसका बेसिक चीज बता रहे तो कई प्रकार के एस्टर बनाए हैं, और यहाँ पर भी आपको CH3 ही जोड़ना है, ठीक है। इस CH3 यहाँ लग गया तो बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड से ये CH3, तो एसीटोन बन गया। बाकी यहाँ पर बचा ये वाला, इस पे चल जाएगा MgF पे जुड़ जाएगा, तो ROMgF, इसका नाम होगा एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम फ्लोराइड। दूसरा आपका है, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, R एस्टर समूह हो गया, प्लस मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां से आपका बन जाएगा एसीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, एसीटोन बन जाएगा, और साथ में बनेगा एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका है तीसरा है एस्टर का क्रिया, एस्टर बेटा, एस्टर का क्रिया किसके साथ कराएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर एस्टर है बेटा, ये मिथाइल एसीटेट है, कौन सा है, मिथाइल एसीटेट है बेटा, मिथाइल एसीटेट। ये R का मतलब CH3 ही होता है, ये मिथाइल एसीटेट का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर ये R के जगह पे अगर यहाँ पर H लगा देते, यहाँ लगा देते तो हमारा फार्मिक हो जाता, ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब यहां से ये चीज हो गया, प्लस बेटा, उसके बाद में यहाँ क्या लगाएंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे, ठीक है। क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा, और साथ में ROMgBr, नाम इसका क्या होगा, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चौथा है आपका, यहां लेंगे एस्टर मिथाइल एसीटेट R प्लस CH3 मैग्नीशियम मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लेंगे बेटा, फिर यहां बन जाएगा हमारा एसीटोन और प्लस ROMgI एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है बेटा। ये हमारा कौन सा क्रिया है, एसीटोन अपक्रिया। फटाक से ये भी नोट डाउन करिए बेटा, उसके बाद में आगे चले, करिए। मिटा रहे हैं बाबू, हो गया होगा बेटा आपका। नेक्स्ट हमारा है बेटा, कौन सा क्रिया है, C6H5CHO, क्या है, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड अवक्रिया, बेंजल्डिहाइड अवक्रिया, ठीक है। यहां लेंगे क्या बेटा,
यहां लेंगे ग्रिग्नाट अपकर्मक RMg, यक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इस R का मतलब क्या रहेगा मेरे लाला? इस R का मतलब होता है CH3 और इस CH3 पे दो चीज जोड़ सकते हैं, या तो CH3 जोड़ देंगे या तो यहां पर फेनिल समूह जोड़ेंगे, फेनिल समूह जोड़ेंगे। ठीक है, कोई एक चीज जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें फेनिल की आवश्यकता होगा बेटा, यहाँ पर फेनिल समूह जोड़ेंगे। कौन सा समूह जोड़ेंगे मुन्ना? फेनिल समूह जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर फेनिल समूह जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड और उसके बाद में अगला है फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में अगला है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में अगला है फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये चार प्रकार के केमिकल कंपाउंड है बेटा, चार प्रकार के हमारे केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ सबसे अपक्रिया किससे होगा बेटा? एस्टर से। एस्टर में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एस्टर कौन सा समूह वाला जोड़ेगा? ये वाला एस्टर जोड़ेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर R। यहाँ पर CH3 नहीं लगेगा बेटा, H ही लगेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हमें बनाना है, यहाँ पर CHO समूह लाना है। अगर CHO समूह वहां पर CH3 जोड़ दिए तो हमारा एसिटोफिनोन बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, तो फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, यहाँ पर चार कंपाउंड बने, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इनका क्रिया कराना है आपको एक एक। चलिए, तो हम पहले कौन सा लेंगे बेटा? एस्टर समूह ले रहे हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है, प्लस फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। जब फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से ये बेटा क्रिया करेगा ना, तो यहाँ पर चीज क्या बनेंगे? यहाँ देखो दो पार्टों में टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ टूटेगा। ये फेनिल समूह कार्बन पे आ जाएंगे। ठीक है, फेनिल समूह कार्बन पे आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से यहाँ फेनिल समूह, और प्लस यहाँ हो जाएगा, बन क्या जाएगा? ROMgF। इसका नाम होगा एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम फ्लोराइड। दूसरा है यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OR प्लस यहाँ पर लेंगे फेनिल मैग्नीशियम, क्या लेंगे? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं क्लोराइड लेंगे बेटा, गिव्स आउट। तो यहाँ पर भी फेनिल समूह आ जाएगा। ठीक है बेटा, फेनिल समूह आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से फेनिल समूह, और यहाँ पर बन जाएगा ROMgCl, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तीसरा है बेटा, यहाँ पर एस्टर लेंगे, डबल बॉन्ड से OR प्लस फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्रिया कराएंगे। यहाँ पर फेनिल समूह आ जाएगा बेटा, कौन सा समूह? फेनिल समूह आएगा, डबल बॉन्ड से O प्लस ROMg, क्या रहेगा? Br। इसका नाम हुआ एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चौथा आपका, चौथा बेटा, चौथा क्या है? एस्टर लेंगे, यहाँ पर एस्टर ले लेंगे मुन्ना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ लेंगे फेनिल समूह, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लेंगे। उसके बाद में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से टूटेगा, देखो सबको तोड़ दे रहे हैं बेटा, ये भी तोड़ दे रहे हैं, यहाँ से सब टूटेंगे, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। टूटने के उपरांत क्या होगा? ये वाला फेनिल इस पे आ जाएगा, ये वाला समूह OR मैग्नीशियम पे चला जाएगा, ग्रिग्नाट पे।
तो यहां पर फेनिल समूह वाला लिख रहे हैं C और डबल बॉन्ड से, ठीक है, ये जुड़ गया प्लस ROMG I, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या किए हैं बेटा, एस्टल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड अपक्रिया में क्या किए हैं बेटा, ग्रिग्नाट अपकर्मक समूह बना दिए RMgX। RX का मतलब इसमें होता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। मेरे लाला क्या होता, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इस R का मतलब होता है CH3 भी जोड़ सकते हैं, फेनिल समूह जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसीलिए यहाँ पर फेनिल समूह जोड़े हैं और फेनिल समूह जोड़ के 4 कंपाउंड बना दिए हैं। कौन कौन बेटा, पहला फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। 4 कंपाउंड, चारों कंपाउंड से केमिकल रिएक्शन कराए हैं बेटा। यहाँ पर एस्टर ले लिए, एस्टर का क्रिया किसके साथ कराए हैं, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड को क्या कराए हैं, तो दोनों के अणु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के उपरांत अदला बदली हो जाते हैं, ये वाला इस पे चला जाता है, ये वाला इस पे चला जाता है। तो यहाँ से 2 अपक्रियाओं का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड और एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। सेम नीचे भी होता है, यहाँ पर एस्टर लेंगे, यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, दोनों को अणु टूटते हैं, ये वाला अणु इस पे चला जाता है, ये वाला अणु इस पे चला जाता है। तो यहाँ से बनता है क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड बनता है और बनता है एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। सेम यहाँ पर होता है, एस्टर लेते हैं और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, दोनों को अणु टूटते हैं, ये टूटता है फेनिल, इस पे चला जाता है कार्बन पे और R टूट के किस पे चला जाता है, मैग्नीशियम पे। तो यहाँ 2 अणु को निर्माण कर लेता है बेटा। क्या निर्माण करता है, बेंजल्डिहाइड और एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निर्माण करता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं बेटा, यहाँ पर एस्टर लेते हैं और यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लेते हैं। दोनों का जब आपस में क्रिया कराते हैं तो जब अणु यहाँ से टूट जाते हैं ना मुन्ना, यहाँ से टूटते हैं और यहां से भी फेनिल टूटता है, तो ये फेनिल समूह कार्बन पे आ जाता है, OR समूह मैग्नीशियम पे चला जाता है। जब फेनिल समूह इस पे आता है तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है, OR उस पे चला जाता है मैग्नीशियम पे, तो वहां पर बन जाता है एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इस अपक्रिया को बेंजल्डिहाइड अपक्रिया के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़े। चलिए बेटा, बेटा हो गया मुन्ना, हो गया मेरे लल्लू। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 3 अपक्रियाएं पढ़े एस्टर में, एस्टर की बेसिक सीखें। ठीक है, कि एस्टर के बेसिक चीज क्या होते हैं, एस्टर किसे कहते हैं, एस्टर समूह क्या होते हैं, ठीक है, कैसे टूटते हैं, ठीक है, क्या क्या एस्टर हो सकते हैं, ये सीखें। उसके बाद में बताएं एस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फिर बताएं कितने कितने अपक्रियाएं किसमें बनेंगे बेटा। फिर उसके बाद में हम 3 अपक्रियाएं पढ़े, पहला एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, दूसरा एसीटोन और उसके बाद में तीसरा क्या पढ़े हैं बेटा, तीसरा बोर्ड पे लिखा है, साइड हो जा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। ठीक है, तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है मेरे मुन्ना, मेरे बब्बू। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है खलीफाओं बाबा लोग। ठीक है, और उसके बाद में आगे कल चलेंगे। ठीक है, जो हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, जाते जाते एक चीज कहने वाले बेटा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। ठीक है बेटा, लव यू टू केमिस्ट्री। ठीक है, हमेशा अपने विषय के प्रति जागरूक रहिए बेटा और हमेशा रिवीजन करते रहिए मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू। ठीक है, मेरे खलीफाओं। ठीक है, मेरे बाबा लोग। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा, गुड नाइट, आराम से सो जाइए।